हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नेम रिएक्शन इन अल्फ़ाबेटिकली आर्डर के क्रम में के और यम वाले कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर अध्ययन करेंगे, जिसमें नोवेल नागल रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे सिमेट रिएक्शन, लॉसन रिएक्शन, मैनीग रिएक्शन और मैकमरी रिएक्शन। तो इन्हीं नेम रिएक्शन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नोवेल्जन या नोवेल नागल रिएक्शन क्या होता है? तो इट इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन विथ एक्टिव मेथिलीनिक ग्रुप। एक्टिव मेथिलीनिक का मतलब CH2 मेथिलीनिक हो गया, और इसमें जो कोई स्ट्रांग माइनस आई जो ग्रुप लगा हो वो स्ट्रांग माइनस आई के ग्रुप होते हैं, तो उन्हें एक्टिव मेथिलीनिक ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो कार्बन के दो हाइड्रोजन है ये बहुत स्टिक होते हैं इस दो माइनस आई इफेक्ट के कारण। तो इन फर्स्ट स्टेप वीक बेस, क्योंकि ये CH2 बहुत एक्टिव होता है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, पिरिडीन लिया जा सकता है। तो पहले स्टेप में बेस क्या काम करता है, उस एक्टिव मेथिलीनिक ग्रुप के H को हटा देता है जो कि एनायंस बना देता है। एग्जाम्पल मैनोनिक एस्टर लिया गया है यहाँ पे, जो एनायंस बनाता है विच अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, और उसके बाद उसमें डिहाइड्रेशन होता है विच फर्दर अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो ये अनसैचुरेटेड जो प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में बेस जो है हाइड्रोलिसिस कराता है। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और फाइनली हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसी को नोवेल नागल रिएक्शन या नोवेल्जन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में बेस जो होता है वो स्टिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो देखिए एनायंस बन गया। अब ये जो एनायंस बना हुआ पहले स्टेप में, ये कार्बोनिल कंपाउंड, आप जानते हैं कार्बोनेट पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये जो एनायंस बना हुआ था ये यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो प्लस पे जाके ये और ये O माइनस। तो अब देखिए ये पूरा CH2 जो है इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये इतना रिएक्शन होता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, H+ की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तो H यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फर्दर जो है हमने सब कुछ उसमें आपको बताया भी है कि बेस कैटालाइज रिएक्शन करता है, तो एस्टर हमेशा एस्टर या एस्टर के जितने डेरिवेटिव हों जब भी उनका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब बेस का थोड़ा सा अमाउंट यहाँ रहता है, तो ये क्या काम करता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल देता है बेस यहाँ से। तो हम लोग इसको अगले स्टेप में देख ले रहे हैं। तो देखिए जब निकाल लिया तो फिर ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये जो OH पहले से है ये निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर CO2 निकलता है मेनली, यहाँ पे OH भी निकल जाएगा। तो अब देखिए जब निकलेगा तो ये बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अगर ऐसे देखें बीटा कीटो एसिड जहाँ भी कंडीशन होता है वहाँ पर ये CO2 निकल जाता है, तो अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो एसिड है इसीलिए ये CO2 यहाँ निकला हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट मिला है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। तो इसी को बोलते हैं नोवेल नागल या नोवेल्जन रिएक्शन। सॉरी। दूसरा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि यह सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और एनोड पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब देखिए सोडियम का ये कार्बोक्सिलेट हमने लिया है, तो पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है RO- या Na+। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि जो RO- है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, तो निगेटिव पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल, यहाँ से ये रिएक्शन फ्री रेडिकल होता है, तो ये इधर आएगा और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा। तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये R है ये जो 2 R बन जाएगा, और ये आपस में रिएक्शन करके RR बना देते हैं। तो ये एल्केन बनाने के लिए इसी को बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कोल्बे सिमेट रिएक्शन।
तो कोल-बेस सिमिट रिएक्शन मोस्टली यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड बनाने में। इसमें क्या होता है, इट इज़ कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलेट। फिनोलेट का इसमें कार्बोक्सिलेशन कराया जाता है। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि फिनोलेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रिएक्शन करता है, जो कि सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं NaOH बेस का काम होता है एसिटिक प्रोटॉन को निकाल लेना। ये हमने आपको कंसेप्ट बताया। तो ये निकल के सॉल्ट बना लेगा। अब ये सॉल्ट बनाएगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये ऐसे, क्योंकि कार्बन पर प्लस आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेकेगा तो ये कार्बन इस निगेटिव चार्ज के साथ आप देखिए बॉन्ड बना लेगा। अगले स्टेप में क्या होता है, ये सोडियम इस पे आ जाएगा और ये जो H निकला है, क्योंकि ये अभी एरोमेटिसिटी यहाँ लॉस हो चुकी है, तो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए H निकल जाए, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्योंकि ये CO2 का प्लस अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया है, सब्स्टिट्यूशन में H प्लस निकलता है तो अपन एरोमेटिसिटी को पुनः प्राप्त कर लिया और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए ये बन जाता है। अब अगले स्टेप में इसको H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे तो Na हट जाएगा और वहाँ पे H आ जाएगा। तो ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड के बनाने में यूज किया जाता है। इसका नाम है कोल-बेस सिमिट रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि कार्बन पर जब प्लस चार्ज आया तो ये इस पर अटैक किया और अंतिम में आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन में H प्लस निकलता है। तो H प्लस निकल गया, अपने एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर लिया, ये बन गया और उसके बाद H प्लस रिएक्शन करके हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अगला हमारा रिएक्शन है लॉसन रीअरेंजमेंट। तो लॉसन रीअरेंजमेंट क्या है कि इट इज़ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्समेट एस्टर। इसमें हाइड्रोक्समेट एस्टर को आइसोसाइनेट में पहले कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है। तो वहाँ रीअरेंजमेंट तुरंत होता है, जिसका एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस कराने पर प्राइमरी एमीन मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी एमीन बनाने के लिए लॉसन रीअरेंजमेंट यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोक्समेट एस्टर है। बेस का काम होता है एसिटिक प्रोटॉन को निकाल लेना। तो आप देखिए इस नाइट्रोजन के प्रोटॉन को निकालेगा ये। तो यहाँ पे एनायंस आ गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आप यहाँ देख सकते हो RCON। जब ये निगेटिव था, जब ये टूटेगा तो यहाँ प्लस या प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ये एक प्रकार से ये बन जाएगा। और आप जानते हैं ये नाइट्रीन है, और नाइट्रीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए R जो है माइग्रेट कर जाता है। जो बाहर माइग्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये इस पे N आ जाएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है प्लस चार्ज एक प्रकार से आता है, ये लोन पेयर के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है। ये बन जाता है एल्किल आइसोसाइनेट। ये एल्किल आइसोसाइनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नाइट्रीन बनने के कारण रीअरेंजमेंट हुआ है तो आइसोसाइनेट बन जाता है। अगले स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, इसको एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एक एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो C पर प्लस, तो ये जो OH होता है OH इस पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए ये हो गया, H यहाँ आ गया, OH यहाँ पे आ गया। अब जो बेस हमारा, क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया गया तो बेस क्या काम करेगा, OH के प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो जब निकालेगा तो ये बॉन्ड इधर और ये टूट जाएगा। तो जब ये H प्लस जो है वो निकल के इस RNH माइनस है यहाँ पे, तो ये इसके पास आ जाएगा तो ये RNH2 बना देगा। और हमारा जो OH, जो बेस हमारा OH है वो इस पे आ जाएगा तो ये बना देगा HCO3 माइनस। क्योंकि आप देख सकते हो अभी 2 ऑक्सीजन है, एक OH का आएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा और एक H का है, तो HCO3 माइनस बना देता है। और हमारा जो प्राइमरी एमीन हमें बनाना है वो फाइनल प्रोडक्ट है और यही बनाया जाता है लॉसन रीअरेंजमेंट में। तो इसी को बोलते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट। ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। अगला है मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ ए कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब यह एक प्रकार से कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे कार्बोनिल है तो इसके बगल का ये हाइड्रोजन एक कम से कम एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए।
वह फार्मल्डिहाइड और अमोनिया की जगह प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं, लेकिन टर्सरी अमीन कभी नहीं ले सकते। मतलब ऐसे अमीन या अमोनिया लें जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। रिएक्शन करके बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है और यह रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। इसी को मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। अब पहले स्टेप में क्या होता है कि जो फार्मल्डिहाइड है वो इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये इधर जाएगा, लोन पेयर के बीच भी अटैक करेगा ये। तो अब देखिए ये बन जाएगा। अब ये बॉन्ड पोलराइज होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं करता, तो तुरंत बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। क्योंकि कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही बढ़ा है। जैसे ही ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये लोन पेयर यहाँ देख रहा था, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो आप देखिए जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH न्यूट्रल हो जाएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। और नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाता, जब भी बनाएगा एक प्लस चार्ज रख लेता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हीटिंग हो जाता है तो यहाँ पे H2O निकल जाता है। इसका H ये वाला इधर आ जाएगा और ये OH निकल जाता है, तो ये H2O यहाँ पे निकल जाएगा। और जो H2O निकल जाएगा तो अब देखिए यहाँ CN के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। फिर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप में हम लोग ऐसे ही रिएक्शन करके फार्मल्डिहाइड का ये जो आपका प्राइमरी अमीन है, सॉरी ये सेकेंडरी अमीन है 3-N, तो 3 में से 1 घटाएंगे। ये जो सेकेंडरी अमीन है वो फार्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके ये बनाएगा, उसके बाद H2O निकल जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो पहले स्टेप में हमें ये बनाएंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एसिल्डिहाइड कीटोन जिसके पास कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो तो ये H+ इस पर अटैक करेगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, वही पहले वाले जैसे। अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला इसे माइग्रेट कर जाएगा। तो आप देखिए ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जैसे ही बनता है जो हम पहले स्टेप में हमें मिला था, आप देख सकते हो ये जो हमें पहले स्टेप में मिला था यही रिएक्शन करेगा इसके साथ, ये जो बना हुआ है। तो अब आप देखिए क्या होता है, ये वाला इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव। और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये प्लस आएगा, तो ये जो CH वाला ये माइनस है, ये इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख सकते हो क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो ये CH2 हम कर दे रहे हैं, ये CH2 और ये NR2 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा NR2 इतना। और ये वाला जो CH2 है इस वाले CH2 के साथ देखिए बॉन्ड बनाया, और ये वाला जब बॉन्ड इधर आया तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए प्लस आया होगा, तो H+ जो है निकल गया और ये एल्डिहाइड बन गया। तो इसी को बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देख सकते हो यहाँ मैकेनिज्म में अगर कोई दिक्कत हो फिर से देखिए, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव आएगा, ये वाला ऐसे करेगा तो ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये न्यूट्रल, तो ये NR2, ये CH2, ये जुड़ा CH2 देखिए, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जब ये ऐसे आया था तो यहाँ डबल बॉन्ड बना होगा, फिर अगले स्टेप में H+ निकल जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें यही इसी को बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। ये पूरा मैकेनिज्म है और इसमें बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड आपने देखा बनता भी है, और ये अल्फ़ा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बन भी गया। और आज का नेम रिएक्शन का लास्ट जो है वो है मैकमरी रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो ये क्या होता है, इट इज़ रिडक्टिव डाइमराइजेशन। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का डाइमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जाता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब ये रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो कार्बोनिल ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आप देखिए फ्री रेडिकल ये तो टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसको हम लोगों ने 2 मोल लिया है, तो देखिए ये 2 मोल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर गए और ये इसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये बॉन्ड इनके बीच में बन गया। तो अब ये वाला अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, ये वाला टूट जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, जब बॉन्ड ये टूट रहा है तो आप देखिए ये वाला इधर आ रहा है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड,
ये वाला इधर जा रहा है, मतलब टाइटेनियम ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ये इधर जा रहा है, और ये जब इधर आया तो यहाँ प्लस, ये इधर जा तो ये टाइटेनियम के बीच में तो दो टाइटेनियम का जो ऑक्साइड मिला है, यहाँ इसका ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गया, और ये जो ये थे ये आपस में डबल बॉन्ड बना लिए। तो एल्कीन के बनाने के लिए ये नेम रिएक्शन यूज किया जाता है, इसका नाम है मैकमरी रिएक्शन। टाइटेनियम कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अब इसका कुछ अदर रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है, टाइटेनियम TiCl4 जिंक THF के ऊपर से रिएक्शन कराया गया, तो एक ट्रांस बना है E और एक सिस बना है या Z। तो अगर R बराबर प्रोपिल हो या R बराबर ब्यूटिल हो तो हमेशा जो E वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और Z वाला जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। मतलब मेजर प्रोडक्ट का रेशियो ज़्यादा होता है और माइनर का जो होता है वो कम होता है। तो ये इसी रिएक्शन को बोलते हैं मैकमरी रिएक्शन, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में नोवेल नागल रिएक्शन एंड नोवेल्जियन रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन क्या होता है, लॉसन रिएक्शन क्या होता है, मैनिक रिएक्शन क्या होता है, मैकमरी रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।